Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is eutrophication. Algal bloom आ जाए, eutrophication आ जाए, intervention of mankind आ जाए, तमाम सेम टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में हम किस तरह से टैकल करेंगे, क्या पढ़ते हैं, सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, our topic of discussion is intervention of mankind in aquatic ecosystem. स्टूडेंट्स, इंटरवेंशन का मतलब ये है कि इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। इंटरवेंशन ऑफ मैनकाइंड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी के अंदर किस तरह से इंसान इनोवेट कर रहा है, यानी कि उसमें इन्वॉल्व है, उसको ख़राब करने में या उसको सही करने में। तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अब देखें, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास लेक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लेक। ये सारी सॉइल है इस तरफ, ये एक रीजन है जहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, और ये क्या है, एक लेक है। टिपिकल लेक कह सकते हैं, एनी टाइप लेक। हम उसी जगह को कहते हैं ना जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्टेगनेंट होता है, रुका हुआ होता है। जैसे अताबाद लेक हम कहते हैं, नेचुरल लेक बनी हुई है। सैफल मलूक है, मैनी अदर्स आपने बहुत सी विजिट भी की होंगी। ठीक है, अब ये लेक में यहाँ पे इसमें सारा पानी ही पानी है। हियर इज वाटर। ठीक है, वाटर इज इन ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें मौजूद है। अब देखिए, पानी इसमें मौजूद है, स्टेगनेंट है। अब ऐसा भी होता है कि एक साइड से वाटर एंटर होता जाता है, दूसरी साइड से वाटर निकलता जाता है, यानी कि एक साइड से वाटर इसमें एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से वाटर निकल रहा होता है। इस तरह से भी है। अब इंसान क्या करता है? इंसान क्या करता है, जहाँ पे पानी इस तरह से इकट्ठा होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट करवा देता है। न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, ये एक टर्म हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का बहुत इजाफी हो जाना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि इसमें सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, यू नो दैट, तो इसमें हम एक लेक की बात कर रहे हैं, और लेक में हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर में हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट्स किस तरह से होती हैं? स्टूडेंट्स, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, सेवेज जिसे हम कहते हैं, वेस्ट सेवेज, या फिर इस तरह से फार्म फीड लॉट्स, फार्म फीड लॉट्स। फार्म फीड लॉट्स हम ऐसी जगहों को कहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम ऑर्गेनिजम्स को फार्म की फॉर्म में ग्रो करवाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। इंटेंसिव कल्चर या इंटेंसिव फार्मिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं। तो इन रीजन से बात करें, ये जो सेवेज है ये इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, और ये आमतौर पर हम जो घरों की बात करते हैं वहाँ का भी हो सकता है। इसमें से मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट हम फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉस्फेट, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है, एंड मैनी अदर एटसेट्रा। ये न्यूट्रिएंट्स वाटर में एंटर होते हैं। वाटर में क्या होते हैं? एंटर होते हैं, एंटर इनटू वाटर। तो जैसे ही ये वाटर में एंटर होते हैं, दीज कॉज, हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाते हैं, यानी कि दैट कॉज ब्लूम। ब्लूम कह सकते हैं, या आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ
साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ करवाएंगे। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी है, ब्लू ग्रीन एल्जी है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि एंटर इनटू वाटर। जैसे ये न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स वाटर में ज़्यादा है, तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम वाटर ब्लूम भी कह सकते हैं। वाटर ब्लूम के वाटर के अंदर इनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है, जिसकी वजह से ये एक स्कम सी बना देते हैं। स्कम, लेट्स सपोज समटाइम हम इसे पॉन्ड स्कम भी कह सकते हैं। पॉन्ड स्कम ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर ये स्कम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। जब ये स्कम बन जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे वाले जो प्लांट्स हैं यानी कि बिलो या डीपर प्लांट्स जो हैं, डीपर प्लांट्स जो हैं, डीपर प्लांट्स जो इसके नीचे हैं, अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, दे बिकम डेड, वो क्या हो जाएंगे, डेड, डाई, मर जाएंगे। जैसे ही मर जाएंगे तो उनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, decomposition, and the decomposition is done by anaerobic bacteria या aerobic bacteria। यहाँ से हम कह सकते हैं that result in deprived ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स दे आर गोइंग टू बी डेड, यानी कि नो ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या होगा, लेस ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं है, दे डेड, वो मर जाएंगे। जब ये मर जाएंगे तो इनकी भी क्या स्टार्ट हो जाएगी, डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, दे आर गोइंग टू बी डीकम्पोज्ड। जब ये डीकम्पोज होंगे तो फॉसिल फ्यूल्स और ये एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, एसिडिक लेक, लेक का इन्वायरमेंट जो है वो पीएच कम हो जाएगी, लो पीएच, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एनिमल्स सारे के सारे डेड हो जाएंगे। तो सिर्फ इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्जी, साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पे जो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इनका राज होगा, इनकी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, सिर्फ यही सर्वाइव करेंगे। तो इस वजह से चंद एक एनिमल्स, इस तरह से कोई भी एनिमल ऑलमोस्ट पीएच, लो पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस सारे प्रोसेस को हम ओवरऑल यूट्रॉफिकेशन के नाम से मेंशन करते हैं। तो यूट्रॉफिकेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करवाते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट हम क्या देते हैं कि यहाँ पे हो चुकी है, तो यहाँ पे बेसिकली वो जो हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया ये यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब ये यहाँ पे ग्रो करेंगे तो इस तरह से एक स्कम इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है, स्कम, ये स्कम, ये स्कम हम एक लेयर को कहते हैं जो इसके ऊपर बन चुकी है। इस लेयर की वजह से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी कि नो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, और यहाँ पे नीचे जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स यानी सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स, ये जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, these are going to be dead, वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जब वो डेड हो जाएंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंटेंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंटेंट लो हो जाएगा
उसकी वजह से जो फिश है या अदर एनिमल्स होते हैं, दीज आर गोइंग टू बी डेड, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। दे इज़ अनएबल टू सर्वाइव, वो फिर यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो पाते, दे आर गोइंग टू बी डेड, वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो मरना शुरू हो जाते हैं तो बाकी जो यहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं। जब ये डिकम्पोज होते हैं तो यहाँ पे सेडिमेंट्स में इकट्ठा होते जाते हैं और इसकी पीएच जो होती है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है ड्यू टू एसिड की वजह से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाती है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, एसिडिक वाटर होता है, दैट इज़ अनएबल टू ड्रिंक, हम इसको ड्रिंक भी नहीं कर पाते। और ये वाटर जो होता है ये हम कह सकते हैं टॉक्सिक वाटर प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स, ये वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इस न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा होने की वजह से है। और न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट क्यों होती है, दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है। तो इस तरह से कोई भी वाटर जो है, वाटर बॉडी जो है उसको डैमेज किया जा सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज यूट्रॉफिकेशन, या फिर हमसे अलगल ब्लूम के नाम से भी, वाटर ब्लूम के नाम से भी मेंशन करते हैं, अलगल ब्लूम भी कह सकते हैं, और हमने इसको यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस से भी नाम दिया है। और ये यूट्रॉफिकेशन होता ही किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप अदर चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 25, 26 के अंदर भी, 27 के अंदर भी से डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन मेनली ये चैप्टर 25 का भी पॉइंट है कि यूट्रॉफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो ये हम उसमें भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिस्कस करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि इंसान एक्वेटिक इकोसिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्टूडेंट, ये था यूट्रॉफिकेशन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।